सीता जी को आशीर्वाद दिया गौरी मैया ने, और दूसरे दिन भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए यज्ञ में गए हैं। और यज्ञ में बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े शूरवीर, प्रतापी, यशस्वी, तपस्वी आए हैं, लेकिन धनुष को तोड़ना तो दूर, धनुष हिला भी नहीं है। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। तब जो है जनक जी महाराज ने कहा कि अब अपने अपने घर जाइए, सबकी वीरता हमने अच्छी तरह देख ली, सब अपने अपने घर जाओ। आज के बाद कोई ये मत कहना कि हम वीर हैं। अब इतनी बात शेषनाग जी पे कहां झलती, सोई बीच सभा में फूंकारन लगे कि प्रभु की आज्ञा होए तो जब पूरी धरती है गेंद की तरह उठा लूं, और लेके जो जन सत प्रमाण ले धावूं, और काचे घट जी में डारूं फोरी, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। जैसे तैसे राम जी ने नैन तरेरे राम जी ने उन्हें शांत किया। उसके बाद गुरु विश्वामित्र जी महाराज ने कहा तो उठो राम भंजहु भव चापा, उठहु राम तात जनक परितापा। सहजई चले सकल जग स्वामी, मनहु मंजो पर गुंजर गावी। गुरु हे प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना।
राजा हंसी उड़ा रहे थे कि भैया देखो जी धनुष तोड़ेगो ने का सौ अभी जाके रेख ना निकली, बड़ी बड़ी मुशंदर रह गए और ये धनुष तोड़ेगो। जब कोई अच्छे काम की तरफ चलेगा तो हंसी तो उड़ेगी, क्योंकि जिनसे खुद से कुछ नहीं होता ना, वो अपनी दूसरे की हंसी उड़ा करके अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं। और ऐसे लोग हर गांव में रहते हैं, रमगढ़ा की तो पता ना है, ऐसे लोग हर गांव में रहते हैं। न कोई भजन पूजा पाठ करने लगे कि ओहो बड़ा भगत जी है रो है, हाँ खूब देखो है, 100 मुंह से खाए, हाँ हंसी उड़ाने वाले। न कोई जो बच्ची जो है पूजा पाठ करने लगे तो तुरंत बाकी मजाक करेंगे, ओहो भगतानी आ रही है, हटो भैया रास्ता छोड़ दो, हैं भगतानी आ रही है। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वो किसी की सुनते नहीं हैं, अपने रास्ते पे चलते चले जाते हैं, क्योंकि जब वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो इनकी चोंच तो फिर अपने आप बंद हो जाती हैं। राम जी ने जब धनुष को तोड़ा तो जितने राजा हतकाए, अब चोंच कैसे चलाएं बताओ, सौनी चोंच बंद है गई ना। सीता जी आई हैं माला लेकर के, अब माला कैसे पर है, राम जी की लंबाई ने ज्यादा है, सीता जी की लंबाई ने का, तो सीता जी की माता जी प्रार्थना करती हैं कि हे रघुवर, हे कौशल्या के लाल, मेरी लली ने छोटी है और आपने के लंबे हो, बात बन जाए यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो जाए तो। बोले कहा झुके जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। मंत्री जी से कहा सुनैना जी ने कि तुम जाके प्रार्थना कर दो। मंत्री जी बोले कि हम तो बेटी बारी हैं, हम कैसे कहेंगे कि तुम ससुराल में न मुंडी नीची करो, और वो भी सीता जी के सामने, हम कैसे कहें। तो बोले जाके राजा से कह दो। राजा से कही जनक जी से, जनक जी बोले भैया मैं तो बेटी को बाप हूँ, और बेटी को बाप कैसे कहो कि मेहमान ने के नीचे मोकल ले हैं भाई जी, शोभा नहीं देता। तो सुनैना जी ने इशारा किया कि नेक और आगे बढ़ जाओ, गुरुजी बैठे हैं दाढ़ी वाले विश्वामित्र जी, वे तो छोरा बारे हैं, वे तो कजू कह सकते हैं। बोले हाँ। तो मंत्री जी कहे
क्या गुरुजी आप अपने चेलाते ने कह दे तो ने मुंडी नीची कर ले तो ने माला पड़ जाए। विश्वामित्र जी बोले भैया धनुष की बात है सो हमने तुरवाए दो, अब पूरी बारात को ठेका हमने। देखो बिचौलिया को काम है छोरी बारी और छोरा बारी की आपस में बात कराए दे, हैं मेलजोल करा दे, बाकी बात तुम जानो तुम्हारो। और जो बिचौलिया जीवन भर की गारंटी लेगो तो फिर तुम मरेगो, हैं क्योंकि बिना में तो घटपट कानू का उदना होगी। तो विश्वामित्र जी ने कहा भैया धनुष तोड़वे की बात है इसमें तुरवा दो और तुम जानो तुम्हारो। तब सीता जी ने लक्ष्मण जी से प्रार्थना करी कि आप तो शेष नाग हो। बोले 100% है, जहां कोई दो शंका ना। तो बोले आपके फन पे तो धरती टिकी है ना। बोले टिकी है। तो ने कहा हमारी तरफ ते ऊंची कर दो, भगवान जी की तरफ ते ने कहा नीची कर दो। लक्ष्मण जी बोले ऊंची नीची तो चाहे जितनी कर दें, पर तुम कोई दो धरती थो रही है, सो एक ऊंची एक नीची। भाई जब ऊंची करेंगे तो दो भाई अनुपात में ऊंचे नीचे होंगे, और नीचे करेंगे तो अब ऊंचे नीचे तब होए जब तुम दोनों के बीच में जो पूरी धरती में एक दरार डाल दी जाए, हैं दो हिस्सा करे जाए, तब एक हिस्सा ऊपर होए और एक नीचे। और दरार डालना हमारे जैसे लोगों का काम नहीं है, हमारा काम तो दरारों को मिटाना है। अच्छे लोग कभी दरार डालते नहीं हैं, बुरे लोग ही दरार डाल पाते हैं। भगवान करे जब विषयरा में रमगड़ा में नहीं हो ऐसे लोग जो दरार डालते हों, लेकिन जहां गांव में एक आदमी दरार डाले वाले होए तो पूरे गांव में दरार ही दरार पड़ी रहती है, परिवार में, घर में, खानदान में। सीता जी बोली तो कोई उपाय है? बोले हाँ है। बोले का? बोले अभी करते हैं। समझे लखन दोन की करुणा, समझे लखन दोन की करुणा, गिरे जाए रघुवर के चरणा। राम जी ने कहा भैया आज तू इतनी लंबी प्रणाम क्यों कर रहा है? क्या बात है, इतनी लंबी तो कहू ना करी। और कितनी देर तक और चलेगी है भाई? बोले अनलिमिटेड है। बोले क्यों? बोले आज तुम अपने हाथन से उठाओगे तो ही उठेंगे, और नहीं तो। बोले आज ऐसा का है गो? बोले आज हमारी एक बात समझ में आई है, जो अपने बल पर उठता है वो किसी न किसी दिन गिर जाता है, लेकिन जिसे भगवान अपने हाथों से उठाते हैं फिर वो कभी गिरता हो। समझे लखन दोन की करुणा, गिरे जाए रघुवर के चरणा। मुस्कावे मुस्कावे दीन दयाल, लली मेरी छोटी सी, झुक जाओ दशरथ जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। लक्ष्मण चरण पकड़ने लागे, लक्ष्मण चरण पकड़ने लागे, झुक कर राम उठावन लागे। सीता ने डाल दीवाल, लली मेरी छोटी सी, झुक जाओ दशरथ जी के लाल, लली मेरी छोटी सी, छोटी
छोटी सी बारी सी, झुक जाओ कौशल्या जी के लाल, मेरी छोटी सी, हो झुक जाओ दशरथ जी के लाल, मेरी छोटी सी। लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके और उसी समय सीता जी ने माला डाल दी। उसके बाद बारात आई है और धूमधाम से सीता जी का विवाह हुआ है। विवाह का कुछ आता हो तो गाओ। हो राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन, मिले सजनी को साजन। हो ऐसा लगता है अयोध्या, ऐसा लगता है अयोध्या धाम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, राम की सुंदर सूरत, हो बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, राम की सुंदर सूरत, कैसे संयोग बने हैं, सीता को राम मिले हैं। हो ऐसा लगता है मेरे, ऐसा लगता है मेरे सुख धाम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है।
पर मुकुट निराला, गले बैजंती माला। ओ शीश पर मुकुट निराला, गले में जंती माला। चांद सा रूप है इनका, सुंदर दशरथ के लाला। ओ जनक नंदनी के संग में, जनक नंदनी के संग में प्रभु राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे सुख धाम की शादी है। राम की शादी है, मेरे सुख धाम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ कैसा लगता है अयोध्या धाम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। जनक नंदनी के संग में, जनक नंदनी के संग में सुखधाम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। 15 दिन तक बारात रही थी उस समय। वैसे अलग अलग रामायण में अलग अलग दिन है, लेकिन ज्यादा दिन का जो प्रचलन है वो 15 दिन की बात आती है। बा जमाने में कई कई दिन तक बारात रहती थी। 2-2 दिना की बारात तो हमने देखी है। 2 दिना तो ज्यादा की देखी कौन है? 3 दिना भाई बैठे हैं ना। हाँ, एक दिना जाती, एक दिना रुकती, फिर दूसरे तीसरे दिना मिलनी फिलनी होती थी, है ना। हाँ, फिर 2-3 दिना में थे 2 दिना भय, फिर 2 दिना में थे एक, और अब का चल रहा है 1 घंटा। अरे तो हम तो बढ़िया रहे हैं, हम तो निकल आए तो बढ़िया है। तो हमारा तो खून जज्जा को तो 1 घंटा में है। तो जब अब 1 घंटा पे आ गई है तो 10 साल पीछे क्या पे रह जाएगी है? आनो और जानो। हाँ, सही कह रहे हैं। पंद्रह दिन बाद जब प्रार्थना करी विश्वामित्र जी ने जनक जी से कि अब बारात विदा करो, तो बड़ा दुख हुआ जनक जी महाराज को, क्योंकि बेटी की विदाई करना हंसी खेल नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी बेटी की विदाई में रोते देखे गए हैं जो अपने बाप के मरवे पे नहीं रोए, अपने चाचा के मरवे पे नहीं रोए, लेकिन जब बेटी की विदाई की बात आई ना, अच्छा अक्सर करके बाप जो है इधर उधर घूमता रहता है, विदाई के समय मुझे ना आनो पड़े ना आनो पड़े, है ना। लेकिन भैया आना तो पड़ता है। अच्छा बाप को तो तभी से रोना आने लगता है ज्यादा ना घर में सब काम खीकरी पापरी और वो सब होता है ना, बाप तभी से रोने लगता है। उस बच्ची से कुछ कहना बंद कर देता है और वो बच्ची भी उसी दिन से रोने लगती है
कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ सब छूट जाएंगे, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरा गांव, ये मेरे गिरारे, ये सब मुझसे छूट जाएंगे। पता है, बेटी जब जन्म लेती है ना, तब भले ही किसी को अच्छी न लगे, लेकिन जब सेवा कर करके सब घर का दिल जीत लेती है ना, तब वो सबकी इतनी प्यारी बन जाती है कि फिर उसे विदा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और पता है, आश्चर्य तो तब होता है, माँ रोवे तो कोई बात नहीं, क्योंकि माँ का तो कलेजे का टुकड़ा है, 9 महीना पेट में रखा है, गोद में खिलाया है, बड़ा किया है। माँ रोवे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आश्चर्य तब होता है जब एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसकी कभी बनती नहीं थी। कौन? उस बहन का भाई। पूरे दिन लड़ता था, नेक नेक बात पे, किताब पे, कॉपी पे, खावे पे, कपड़ा पे, सोए पे, जो मेरी खाटेगा तेरी खाटे। पूरे दिन लड़ाई होती थी बहन भैया में, है ना। लेकिन जब वही भैया कंधे पे डाल के जब विदा करता है और वो डोली में डालता है, कार में जब बैठाता है, वो उसके कपड़ों से लिपट जाती है, पांव फेंकती है, हाथ फेंकती है, रोती है, तो फिर उस भैया के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो ये कहता था कि तू कब जाते जाएगी, कब कंटी कटेगी, लड़ता था ना, लेकिन आज वो भी रो गया। किसी ने पूछा, क्यों रे, तू क्यों रोया? तू तो रोज लड़ता था। बोले, लड़ता तो मैं था, मेरी बहन तो मुझे अपनी तरफ से कबू नहीं लड़ी। कई बार तो मुझे पिटने से बचाया पापा से, गलती मेरी होती और अपने ऊपर ले लेती थी। कई बार स्कूल में मुझे पिटने से बचाया, मेरा होमवर्क करवाया। और पता है, कितनी भी लड़ाई हो जाती पर शाम को फिर रोटी लेके आती थी। ले, भाषा भले ही थोड़ी सी टेढ़ी थी, लेकिन जब रोटी लेके आती कहती ले खा ले, तो फिर रोना आ ही जाता है। प्रेम में वो ताकत है भैया, जो सबके दिल को जीत लेती है ना, जो बच्ची, उसके लिए पूरा घर रोता है। और कुछ बच्चियां तो इतनी अच्छी होती हैं, उनके लिए पूरा कुनबा रोता है। कुछ बच्चियां इतनी अच्छी होती हैं कि उनके लिए पूरा गांव रोता है। भाई बड़ी अच्छी थी, खेलती थी, हंसती थी, सबका काम करती थी, सबकी सेवा करती थी, आज तक काऊ ते नाई नहीं करी, काऊ काम की, ऐसी बेटी। और पता है, यदि सबसे ज्यादा बेटी प्यार करती है तो अपने बाप से प्यार करती है। जबकि बाप ज्यादा बोलता चालता नहीं है, पर बाप के प्रति बहुत लगाव होता है बेटी को। लेकिन बाप को भी बाप जताए भले ही नहीं, लेकिन बाप को भी अपनी बेटी से इतना लगाव रहता है। कभी भी देखना शादी की वीडियो में बेटी सजी धजी होगी, घरवाले सजे धजे होंगे, लेकिन बाप के कपड़ा देखियो तुम, बाप की पनैया देखियो, भाई होश हुई ना। 2 महीना ते लगे हुए, दिनों रात सामान इकट्ठा कर रहे हैं कि बस 15 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, 5 दिन रह गए हैं। एक आदमी बोले, भैया आजा बैठ ले, सैताले। बोले, अब टाइम कहाँ है, अब तो बस बेटी मेरी जाने वाली है, अम्मो पे टाइम होना। नंगे पावन, बिना खाए पिए, बिना नहाए धोए 2400 घंटा मेहनत करता है। लेकिन वही बाप उस दिन टूट जाता है जब वो बेटी उस आंगन में से विदा हो जाती है। फिर वो ऐसा गिरता है छत पे जाकर के, खाट पे। लोग कहते हैं वो टेंट वालो आयो, हलवाई आयो, हिसाब किताब। बोले, भैया अब ही मोते बात मत करो। बोले, मोते तुम 4-6 दिन पीछे बता रही हो, अब ही मैं बहुत घायल हूं, मैं बड़ा दुखी हूं।
मेरा कलेजे का टुकड़ा चला गया है। बेटी खुशियां संग लेके आती है, लक्ष्मी संग लेके आती है, बल संग लेके आती है। जब तक बेटी बैठी है ना, वह घर में रोल चोल रहेगी, और जैसे ही वो विदा भाई सब कहने लगता है अब हम जाएं। बाप कहता है कि और रुक ले, तो बोले अब ना मन ना लगे रहो। बोई आंगन खावे को दौड़तो है जो 1 घंटा पहले वहां रोल चोल है रही का है। क्यों भैया? और सब तो जो के त्यों है, केवल वो बेचारी वो बेटी ही तो चली गई है, हैं? एक बात बताऊं, यदि बेटी घर में होए तो घर सेट मिलेगा, साफ सुथरो मिलेगा, कपड़ा सही जगह धरे होंगे। छोरा भले ही 5 हो, लेकिन घर सेट नहीं मिलेगा। आप कभी भी देखना, तुम भूखे प्यासे आई हो, 4-5 छोरा हो, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें रोटी पानी की, लेकिन छोरी वही तो दौड़ के पानी ले आवेगी, रोटी ले आवेगी, और तुरंत समझ जाएगी पापा भूखे हैं, तुरंत समझ जाएगी चाचा प्यासे हैं। और यदि तुम उदास हो ना, उदास, तो इधर उधर डोलते रहेगी, कोई बात है पापा, हैं, तुम्हारे गले से लिपट जाएगी। जब तक तुम ठीक नहीं आ जाओगे तब तक उसे चैन नहीं मिलता। एक बात बताऊं, मुझे इतने लड़के मिलते हैं, किसी ने आज तक नहीं पूछा कि मेरे पिताजी परेशान है, कोई उपाय बताओ। लेकिन बेटियां चाहे ससुराल में चली जाएं तो भी यदि उन्हें उनके माता पिता को कोई परेशानी हो तो मऊ तो पूछेगी, बाबा मेरी माँ बीमार रहती है, आप कोई उपाय बताओ ना, मैं व्रत कर लूंगी, मैं उपाय कर लूंगी। मेरे पिताजी है ना, अब के कई सालों से बीमार रहते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता है। बाबा मेरी भाभी आई है ना, मेरे मम्मी पापा को बहुत दुखी करती है, मुझसे अपने पापा का दुख नहीं देखा जाता। पापा कुछ बोलते नहीं है, मम्मी घूंट पी के रह जाती है, लेकिन भाभी दिन और रात अपनी मनमानी करती है, चाहे जैसे कपड़े पहनती है, चाहे जैसी भाषा बोलती है। बाबा ऐसा कोई उपाय बताओ ना कि मेरी भाभी ठीक है जाए, मेरे माँ बाप को दुख न दे। वो तो बच्चियों का बस नहीं चलता, नहीं कोई भी बच्ची अपने माँ बाप को अपनी भाभी के यहाँ नहीं रहने देगी। ये चाहेगी कि मम्मी पापा मेरे पास रहें और मैं उनकी सेवा करूं और कबो दुखी न रहने दूं। लेकिन बच्चियों का बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे भारत में बच्ची के यहाँ रहना, बच्ची के यहाँ खाना निषेध बताया जाता है? सीता जी की मैया ने सीता जी को समझाया, बेटा सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हूँ। सीता जी ने अपनी माँ को समझाया, मैया तू चिंता मत कर, मैं तेरी बेटी हूं, कबू तो शिकायत नहीं मिलेगी, चाहे मेरी लाश आ जाए पर शिकायत नहीं आवेगी। मैं सुख में दुख में हर तरह से जीवन को काटूंगी और सबकी सेवा करूंगी। माँ मैं तेरी बेटी हूं। सच्ची बेटी वही है जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, जो अपने बाप का नाम नीचे ना आने दे, सिर नीचा ना होने दे। क्योंकि जब कोई गलती बेटी से होती है तो लोग सीधे माँ को पकड़ते हैं, अरे जाकी मैयो ने कछु सिखायो, अरे जाकी मैयो ऐसी होगी, हैं? इस बात को सोच करके बेटी बड़े हिसाब से चलती है। सीता जी प्रार्थना करती हैं, माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया
बात बताऊं भैया, जब बेटी की शादी की समय आने लगता है, दिन आने लगते हैं ना, तो बाप अपनी फतूरी लेना, बनियान लेना कम कर देता है, पनैया पहनना कम कर देता है, माँ साड़ी लेना अपने लिए बंद कर देती है। नेक नेक जोर जोर के सोचते हैं कि नेक बेटी अच्छे घर में चली जाए। लेकिन इतने पे भी यदि ससुराल वाले जब बेटी को सताते हैं ना, तो माँ का कलेजा फटने लगता है कि मैंने एक एक पैसा जोड़ के एक अच्छे घर में देवे की कोशिश करी, पर अभी भी मेरी बेटी सुखी नहीं है। तो बाप का कलेजा और माँ का कलेजा जब फटता है ना, और उससे बद्दुआएं निकल जाएं, तो समझ लो उसने झेलना बड़ा भारी हो जाता है। इसलिए कभी किसी की आई हुई बेटी को अपने घर पर सताना नहीं चाहिए। मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना। पराया धन होती है। ये मेरी माँ तू क्यों रोती है, बिटिया पराया धन होती है। कभी कभी ससुराल में जाकर के बेटी को बहुत बुरा बुरा कहते हैं ससुराल वाले। सास भी कुछ कह दे तो यही सोच करके बुरा रह जाती है कि मेरे पापा को कहीं लड़ाई झगड़ा न करें, मेरे पापा तक कोई बात न पहुंचे, मेरी मैया तक कोई बात न पहुंचे, मेरे माँ बाप दुखी न हो जाए। इसलिए सब पी जाती है, सबके घुट भर लेती है, सबको पचा जाती है। वो बेटी धन्य है, वो बेटी आदरणीय है, तो सबको पी जाए, सबको पचा जाए, लेकिन कभी लौट करके ऐसा जवाब न दे कि उसके माँ बाप का सिर नीचा हो जाए। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया शगुन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा
सखियन संग खेली। याद ना सताए मैया, याद ना सताए मैया, याद ना सताए तेरे पागल की। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना मेरी माँ तेरे बिना द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी उम्र कन्हैया। द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी उम्र कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। ओ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। सीता जी को मैया ने गले से लगाया, रो पड़ी है। सखियों से मिली हैं सीता जी एक एक करके, जिनसे लड़ती थी, झगड़ती थी, खेलती थी, कूदती थी, उन सबसे मिली हैं। एकांत में उनके पिताजी जनक जी महाराज अपने आंसुओं को रोकने की, छुपाने की कोशिश कर रहे थे। जाकर के जैसे ही पिताजी के गले से लिपट गई, पिताजी के आंसुओं की धार बंध गई और पूरा बचपन याद आ गया। ऐसे खेलती थी, ऐसे रहती थी, ऐसे रोती थी, ऐसे हंसती थी, ऐसे सेवा करती थी।
भैया जैसे तैसे लोगों ने गले से छुड़ा करके और जब डोली में बिठाया, डोली चलने लगी तो जनक जी महाराज उस डोली के संग संग चलने लगे। लोगों ने कहा अरे तुम क्या कर रहे हो, राजा होकर के, ज्ञानी होकर के। मिट्टी महा मर्याद ज्ञान की, मिट्टी महा मर्याद ज्ञान की, मिट्टी महा। कैसे ज्ञानी हो तुम, एक बेटी की विदाई में इतना रो रहे हो। जैसे तैसे छुड़ा करके लोग जनक जी को लाए, आंगन में आकर के देखा इतना सूनापन, इतना सूनापन। उन्होंने कहा भैया दुनिया वाले एक बात का ध्यान रखना, बेटियों से मन मत लगाना, क्योंकि ये धान की पौध हैं, उपजती कहीं और हैं और फलती फूलती कहीं और हैं। जैसे पौध होती है, चाहे टमाटर की हो, मिर्च की हो, धान की हो, जिस क्यारी में उपजती है ना, वहां जीवन नहीं कटता है। ये उठा करके दूसरे खेतों में जाकर के लगाई जाती है। इन्हें जाना है। जनक जी कह रहे हैं भैया कोई मन मत लगाना, आज मैं अकेला रो रहा हूं, मेरी आंखों के सामने मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे छीन लिया गया है। झूठो तेरा प्यार ओ बिटिया, झूठो तेरा प्यार, छोड़े अकेला जाती है मुझको, छोड़े अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तेरा प्यार ओ बिटिया, झूठो तेरा प्यार। ये बच्ची अपने साथ साथ खुशियां लेके आती हैं। जब ससुराल में जाती हैं तो यहाँ तो रोना छोड़ करके जाती हैं, लेकिन वहाँ खुशियां मनाई जाती हैं। सास जो है उली उली डोलती है, अरे मेरी बहू आई है, अरे उतरवा ले है मेरी बहू आई है, फिर उसको उतरवाया जाता है। दशरथ जी महाराज ने तीनों रानियों को बुला करके सबसे पहले एक बात कही जो हर गृहस्थी को इस बात को समझना चाहिए। क्या? बधूलरे के नी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। बधूलरे के नी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। बोलो रामचंद्र भगवान की। हर हर